नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड से संबंधित जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आने वाले झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन से संबंधित यह छठा भाग है। इससे पूर्व के सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन तथा आई बटन में दे दिया है, जो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है तथा आपकी तैयारियों में यह एक सहायक भूमिका निभा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप वहां से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सा स्वास्थ्य संबंधी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ममता वाहन ऐप, आयुष्मान ऐप, सी मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना ऐप, या डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ऐप्स ममता वाहन ऐप, आयुष्मान ऐप और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना ऐप का जो लॉन्च है मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और यह जो लॉन्च था यह आईपीएच परिसर, ध्यान रखिएगा, आईपीएच परिसर नामकुम में मुख्यमंत्री के द्वारा 206 नए एम्बुलेंस को समर्पित करने के साथ ही इन तीनों ऐप्स का उद्घाटन या लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, जातीय तथा सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ितों का चल अचल संपत्ति नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आपका 50,000, बी 1 लाख, सी 1.5 लाख और डी 2 लाख रुपए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। किसमें? तो जातीय या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान यदि चल अचल संपत्ति का नुकसान होता है तो, और इसके लिए अधिकतम राशि का प्रावधान है 1 लाख रुपए और न्यूनतम राशि के रूप में 50,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, जेन नेक्स्ट ई हॉस्पिटल सिस्टम की शुरुआत किस जिले से की गई है? ऑप्शन है आपके रांची, देवघर, साहेबगंज या पाकुड़। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहेबगंज से जेन नेक्स्ट ई हॉस्पिटल सिस्टम की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। उल्लेखनीय तथ्य है कि हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा साहेबगंज अस्पताल से इस सिस्टम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य स्वास्थ्य विभाग ने किस बीमारी के नमूना परिवहन के लिए डाक विभाग के साथ में समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन है टीबी, कैंसर, एड्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीबी के लिए राज्य सरकार ने डाक विभाग के साथ एक समझौता किया है, जिसमें डाक विभाग इसका नमूना परिवहन के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा। और इस समझौते के तहत जब किसी मरीज का सैंपल जो है हेल्थ वेलनेस सेंटर में भेजा जाएगा तो नमूना को उसी दिन डाकिया के द्वारा वेलनेस सेंटर से लेकर के डायग्नोस्टिक सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। और सैंपल पॉजिटिव यदि मिलता है, पॉजिटिव सैंपल यदि यह मिल जाता है तो इसे एक कोल्ड चेन में पैक करा करके 48 घंटे के अंदर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इटकी यक्ष्मा, ध्यान रखिएगा इटकी में आपका यक्ष्मा आरोग्यशाला है, इस सैंपल को 48 घंटे के अंतर्गत इटकी के यक्ष्मा आरोग्यशाला में स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व विधायक डेविड मुर्मू का हाल ही में निधन हो गया, वे किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? तो ऑप्शन है आपका ए राजधनवार, बी मधुपुर, सी शिकारीपाड़ा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड मुर्मू जिनका हाल ही में निधन हुआ था वो राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत समाज के किस वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा? ऑप्शन है आपका किसान, विधवा महिलाएं, अक्षम व्यक्ति या सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
सभी लोग जिसमें किसान, विधवा महिलाएं और अक्षम व्यक्ति शामिल हैं, उन सभी को पशुधन विकास योजना के का लाभ प्राप्त होगा। और झारखंड के विभिन्न जिलों में लगभग 1,30,000, ध्यान रखिएगा 1,30,000 1,30,000 लाभार्थियों का चयन इस योजना के लिए किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत विभिन्न उप योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत बकरी विकास योजना, आपका सुअर विकास योजना, इसके पश्चात बैकयार्ड पोल्ट्री मुर्गी पालन योजना, और ब्रॉयलर पोल्ट्री, एक ब्रॉयलर होता है, एक आपका बैकयार्ड पोल्ट्री होता है, दोनों के विकास योजना का संचालन पशुधन विकास योजना के उप योजना के रूप में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बत्तख के चूजों का भी वितरण पशुधन विकास योजना के अंतर्गत किसानों के मध्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कौन सी नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं? ऑप्शन है आपका ए बिरसा योजना, बी रोजगार प्रोत्साहन भत्ता, सी परिवहन भत्ता, या डी सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत बिरसा योजना, रोजगार प्रोत्साहन भत्ता और परिवहन भत्ता, तीनों योजनाएं या उप योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। और बिरसा योजना के अंतर्गत मूल रूप से युवक और युवतियों को उनके ही ब्लॉक में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिरसा योजना जो है मूल रूप से आपका कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है, और इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा, और प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत यदि रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो अगले 3 माह के प्रशिक्षण के पश्चात इन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी प्रदान किया जाएगा, जो लड़कों के लिए 1,000 रुपये और दिव्यांगों और लड़कियों के लिए 1,500 रुपये यह प्रोत्साहन भत्ता के रूप में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में चलाए जा रहे नव भारत साक्षरता अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है उल्लास, बी इंद्र शक्ति, सी पवन और डी मौसम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में चलाए जा रहे नव भारत साक्षरता अभियान का नाम उल्लास रखा गया है। और इस साक्षरता अभियान के तहत राज्य में 17.8 लाख लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 17.8 लाख लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य उल्लास योजना के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, राउरकेला में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन है उप विजेता रही है, बी विजेता है, सी संयुक्त विजेता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राउरकेला में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड उप विजेता रही थी, और झारखंड को इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 1 के मुकाबले 0 गोल से परास्त किया था, और झारखंड रजत पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की संजना वर्मा ने 2 रजत पदक जीते हैं। यह खिलाड़ी झारखंड के किस जिला से संबंधित है? ऑप्शन है गुमला, बी धनबाद, सी लातेहार और डी गोड्डा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजना वर्मा लातेहार से संबंधित हैं, लातेहार जिला की निवासी हैं, तथा उन्होंने युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2 रजत पदक के साथ साथ 1 कांस्य पदक भी प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, विशाखापत्तनम में आयोजित मास्टर्स नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत के सर्वश्रेष्ठ लिफ्टर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए राजेश पात्रा, बी विनोद पात्रा, सी सुभाष राणा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद पात्रा को विशाखापत्तनम में आयोजित मास्टर्स नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत के सर्वश्रेष्ठ लिफ्टर का खिताब प्रदान किया गया है। और विनोद पात्रा ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में तथा झारखंड की ही
कामायनी सिंह, ध्यान रखिएगा, झारखंड की ही कामायनी सिंह ने 83 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। ये ध्यान रखिएगा, विनोद पात्रा और कामायनी सिंह ने अलग अलग भार वर्गों में झारखंड के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, 33वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है आपके, ए शुभम साहू और नील अमृत त्रिपाठी, बी अनिल साहू और किशोर त्रिपाठी, सी मधु त्रिपाठी और एनके साहू, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभम साहू और नील त्रिपाठी ने 33वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेलो योजना के तहत झारखंड राज्य के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ किया जाएगा? ऑप्शन है 23, बी 22, सी 24 और डी 25। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड के सभी जिलों में केंद्रीय खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन या निर्माण किया जाएगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि खेलो इंडिया सेंटर के संचालन के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रति केंद्र 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। प्रति केंद्र 5 लाख रुपए प्रति वर्ष भारत सरकार के द्वारा खेलो इंडिया सेंटर को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री सम्मेलन तरन्नुम में झारखंड की किस कवियत्री का चयन हुआ है? ऑप्शन है मानसी मिश्रा, खुशबू बर्णवाल, सी रिहाना खान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुशबू बर्णवाल का चयन अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री सम्मेलन तरन्नुम में किया गया है। अब ये तरन्नुम हो कहाँ रहा है? तो इसका आयोजन अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री सम्मेलन तरन्नुम का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शिक्षक को प्रधानमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए स्मृति सिंह, बी इंद्र सिंह, सी निहाल सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए स्मृति सिंह। स्मृति सिंह को हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। और स्मृति सिंह जो है ये नेतरहाट आवासीय विद्यालय की शिक्षिका है और परीक्षा पे चर्चा 2023 के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें यह प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की जून 2023 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर क्या है? ऑप्शन है आपका ए 12.1%, बी 13.1%, सी 14.1% और डी 15.1%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में बेरोजगारी की दर कितनी है जून 2023 की रिपोर्ट के अनुसार? तो 13.1%। और वहीं संपूर्ण भारत की बेरोजगारी दर की हम लोग बात करें तो यह 8.45% औसत बेरोजगारी थी। कब की? तो जून 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट किसका था? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट में झारखंड को देश में सर्वाधिक बेरोजगारी वाले राज्यों की सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी की दर कहाँ है? वह है छत्तीसगढ़। वहां बेरोजगारी की दर 1.6% है, जबकि सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है? तो यह था हरियाणा, 24.6%। यहाँ पर सर्वाधिक बेरोजगारी व्याप्त थी। अब उल्लेखनीय तथ्य है कि जब यह रिपोर्ट बनाया गया था तो वह मई का महीना था और मई के महीने में कृषि कार्य नहीं होने के कारण ही ग्रामीण बेरोजगारी में मुख्य रूप से बढ़ोतरी होती है। ग्रामीण बेरोजगारी में बढ़ोतरी होती है और इस ग्रामीण बेरोजगारी ने ही इस आंकड़ों को बढ़ाने का मूल रूप से कार्य किया है। अगला प्रश्न है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन है आपका एस्पिरेशनल 2, बी में दिया गया है एस्पिरेशनल 3,
सी में 4 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्पिरेशनल 2 में झारखंड को रखा गया है। किसमें? तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को एस्पिरेशनल 2 श्रेणी में रखा गया है। और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इसके अनुसार राज्य की जो स्कूली शिक्षा में सुविधा और लर्निंग के आउटकम के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग राज्यों को रखा जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की स्कूलों में सुविधा, ध्यान रखिएगा, झारखंड की स्कूलों में सुविधाओं और सीखने के परिणामों में बेहतर है, दोनों चीजों में बेहतर है, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण, पहुंच और शासन जैसे मापदंडों में आज भी झारखंड पिछड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा पर्यावरण एवं जल परिषद द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कितने राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में है? ऑप्शन है आपका ए 13, बी 14, सी 15 और डी 16। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 राज्य जो है प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की बेहतर स्थिति में है। और झारखंड जो है इन 14 राज्यों में, ध्यान रखिएगा, आपदाओं का सामना करने के लिए झारखंड इन 14 राज्यों में शामिल है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इन 14 राज्यों में आपका असम, उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में लगातार चक्रवात आता रहता है। आपका सिक्किम में हमेशा हिमस्खलन होता है। उत्तर प्रदेश में लू और कड़ाके की ठंड पड़ती है। वहीं उत्तराखंड में भूस्खलन और हिमपात वगैरह काफी ज्यादा होता है, यहाँ बादल फटने की घटनाएं काफी ज्यादा देखी जाती हैं। और झारखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की बेहतर स्थिति है इन राज्यों में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में कितने बाघों की पुष्टि हुई है? ऑप्शन से आपके 1, 2, 3 और 4, ये कितने बाघ हैं झारखंड में? तो झारखंड में वर्तमान समय में एक बाघ को देखा गया है। कहाँ? तो पलामू टाइगर रिजर्व में। और यह जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। यहाँ पर आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, नागपुरी इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने डॉक्टर बीपी केसरी के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ए वैज्ञानिक, बी इतिहासकार, सी लेखक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीपी केसरी जो थे वह एक लेखक थे और इनके 90वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। और इन वेबसाइट पर इनके द्वारा रचित सभी रचनाएं निःशुल्क में पाठकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, सिख नेता की दास्तान नामक आत्मकथा झारखंड के किस राजनीतिक व्यक्तित्व से संबंधित है? ऑप्शन है ए इंदर सिंह नयाल, बी इंदर सिंह नामधारी, सी इंदर सिंह त्रिपाठी और डी इंदर सिंह राणा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिख नेता की दास्तान जो आत्मकथा है वह ऑप्शन बी इंदर सिंह नामधारी की है। और इंदर सिंह नामधारी जो थे वो झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, इंदर सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं ये पूर्व में लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी पदभार ग्रहण कर चुके हैं। और इनकी किताब का जो विमोचन था वह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, सिख नेता की दास्तान पुस्तक इंदर सिंह नामधारी की है जिसका विमोचन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, एक पेड़ देश के नाम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए स्वास्थ्य विभाग, बी शिक्षा विभाग, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और डी परिवहन विभाग। इस
प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एक पेड़ देश के नाम अभियान प्रारंभ किया गया है। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इस अभियान को प्रारंभ किया गया। उल्लेखनीय तथ्य है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इस बार इस दिवस का जो मेजबानी था वह कोटे डी आइवरी तथा इसका समर्थन जो था वह नीदरलैंड के द्वारा किया गया था। कोटे डी आइवरी के द्वारा इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की गई थी, वहीं समर्थन नीदरलैंड के द्वारा किया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस बार के पर्यावरण दिवस का जो थीम था वह बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। और एक अन्य तथ्य है कि इस अभियान के तहत जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको कुल 4 समूहों में बांटा जाएगा। और 4 समूह में किस प्रकार से बांटा गया है, तो 1 से लेकर 5वीं तक, 6ठी से लेकर के 8वीं तक और 9वीं से लेकर के 12वीं, और 12वीं के पश्चात जो अंतिम स्नातक और स्नातकोत्तर और शोधार्थी वगैरह हैं उन्हें एक समूह में शामिल किया गया है। और इन सभी के द्वारा एक पेड़ देश के नाम अभियान को प्रारंभ भारत में किया गया है। और इस अभियान में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐप, जिसका नाम रखा गया है इको मित्रम भी इसके लिए लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा कि एक पेड़ देश के नाम अभियान के लिए लॉन्च किया गया ऐप का नाम क्या है, इको मित्रम। और इसमें रजिस्ट्रेशन करके कोई भी छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क किस जैविक पार्क में बनाया जा रहा है? ऑप्शन है कॉर्बेट उद्यान, बिरसा जैविक उद्यान, सी सिमलीपाल उद्यान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरसा जैविक उद्यान में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है। और बिरसा जैविक उद्यान जो है यह कहाँ है, तो यह है आपका ओरमांझी। ध्यान रखिएगा, ओरमांझी में बिरसा जैविक उद्यान स्थित है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल होने वाला है यह 19 एकड़ में एक बटरफ्लाई पार्क, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तितली पार्क बनाया जा रहा है। और यहाँ पर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मछली घर भी यहाँ पर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा डॉक्टर देवरानी चौधरी और डॉक्टर तखत जवीन की किस पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शन में है चिकित्सा में प्रयोग एवं प्रशिक्षण, बी है कृषि में प्रयोग एवं प्रशिक्षण, सी है मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोविज्ञान में प्रयोग और प्रशिक्षण जो पुस्तक है उसका विमोचन सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड के राज्यपाल हैं, वर्तमान राज्यपाल हैं, उनके द्वारा किया गया था। और इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर देवरानी चौधरी और डॉक्टर तखत जवीन हैं। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार के लिए झारखंड के कितने उत्पाद भेजे गए हैं? ऑप्शन है आपका ए 24, बी 25, सी 26 और डी 27। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी जिलों से एक एक उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार के लिए झारखंड से भेजा गया है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड के किस जिले से एक उत्पाद को भेजा गया है। और सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं संथाल परगना क्षेत्र से। तो ध्यान रखिएगा, संथाल परगना के क्षेत्र में 6 जिले हैं। तो सबसे पहले साहेबगंज से जूट, पाकुड़ से जूट, साहेबगंज और पाकुड़ से जूट, आपका गोड्डा से तसर सिल्क, झारखंड से बांस, दुमका से बांस, आपका देवघर से लाह उत्पाद और जामताड़ा से काजू। ये 6 उत्पाद इन संथाल परगना के 6 जिलों से भेजे गए हैं। इसके पश्चात पलामू प्रमंडल की हम लोग जब बात करते हैं तो पलामू प्रमंडल से सबसे पहले गढ़वा से आपका कारपेट, आपका पलामू से अरहर दाल जिसे हम लोग तुअर दाल, ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग तुअर दाल भी कहते हैं, उसे भेजा गया है। वहीं लातेहार से महुआ को भेजा गया है। वहीं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हम लोग देखें तो यहाँ से चतरा से सब्जी, आपका
हजारीबाग से सोहराय पेंटिंग, ध्यान रखिए सोहराय पेंटिंग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कहाँ से भेजा गया है, हजारीबाग से। कोडरमा से माइका, गिरिडीह से स्टील टीएमटी बार, वहीं आपका धनबाद से कोल, आपका बोकारो से वुडक्राफ्ट और रामगढ़ से सिल्वर से बने हुए आभूषण। रांची की बात करें तो वहां से रेडीमेड गारमेंट्स, लोहरदगा से मधु, आपका गुमला से आम, सिमडेगा से लघु वन उत्पाद और खूंटी से लाह को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त कोल्हान प्रमंडल की हम लोग बात करें तो कोल्हान प्रमंडल में चाईबासा या पश्चिमी सिंहभूम से शरीफा भेजा गया है, वहीं सरायकेला खरसावा से खरसावा सिल्क और पूर्वी सिंहभूम से भेजा गया है पैथकर पेंटिंग। पैथकर पेंटिंग को कहां से भेजा गया, पूर्वी सिंहभूम से भेजा गया है। तो ये 24 जिलों से 24 विभिन्न उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद के लिए झारखंड से भेजा गया है। अगला प्रश्न है, जेल में बंद कैदी की मौत हो जाने पर कितने रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है आपका 2 लाख रुपए, बी है आपका 3 लाख रुपए, सी है 1 लाख रुपए और डी है 1.5 लाख रुपए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 लाख रुपए मुआवजा के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। किसे, तो जेल में बंद कैदी की मौत हो जाने पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड की मद्य निषेध मंत्री कौन है, यानी दारू विभाग की जो मंत्री हैं वो कौन है, निषेध करेंगे ये। ऑप्शन है आपका ए हेमंत सोरेन, बी बेबी देवी, सी बन्ना गुप्ता और डी आलमगीर आलम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेबी देवी को झारखंड में मद्य निषेध मंत्री बनाया गया है। और ये कौन है, तो शिक्षा और उत्पाद मंत्री थे, शिक्षा और उत्पाद मंत्री थे झारखंड के जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो के निधन होने के उपरांत उनकी पत्नी को यह मंत्रालय सौंपा गया है। और बेबी देवी वर्तमान समय में डुमरी विधानसभा, ध्यान रखिएगा बेबी देवी डुमरी विधानसभा से विधायक हैं और इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा दिलाई गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य निःशक्तता आयुक्त की अधिकतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है। ऑप्शन है आपका ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 70 वर्ष और डी 60 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 62 वर्ष। राज्य निःशक्तता आयुक्त की अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित कितनी की गई है, तो 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, फूलो झानो स्मृति पार्क का उद्घाटन कब किया गया। ऑप्शन है आपका जून 2023, बी जुलाई 2023, सी अगस्त 2023 और डी मई 2023। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जून 2023 में फूलो झानो स्मृति पार्क का उद्घाटन किया गया। महत्वपूर्ण है आपका डेट, तो कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 168वें हूल दिवस। हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। और हूल दिवस के ही अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बरहेट प्रखंड में इस पार्क का उद्घाटन किया गया। फूलो और झानो स्मृति पार्क का उद्घाटन किया गया। फूलो और झानो कौन थी, तो संथाल हूल के दौरान भाग लेने वाले जो इसके विद्रोही नेता थे सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, उनकी बहन थी और इन्होंने भी संथाल विद्रोह में एक अविस्मरणीय अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, एसी नीलसन की जीवन गुणवत्ता सर्वे में देश के 6 शहर को शामिल किया गया है, जिसमें झारखंड के किस शहर को स्थान दिया गया है। ऑप्शन है आपका ए जमशेदपुर, बी रांची, सी धनबाद और डी देवघर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर को एसी नीलसन की जीवन गुणवत्ता सर्वे में देश के 6 शहरों में शामिल किया गया है और जमशेदपुर को इस सर्वे में प्रथम स्थान, देश के 6 शहरों में भी जमशेदपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, नीलम नीरद किस चित्रकारी से संबंधित है। ऑप्शन से आपके जादव पटिया, बी कोहबर, सी सोहराय और डी पैथकर चित्रकारी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जादव पटिया से चित्रकार नीलम नीरद का संबंध है और इन्हें हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा फेलोशिप भी प्रदान किया गया है। नीलम नीरद जो हैं ये झारखंड के दुमका जिला के निवासी हैं।
अगला प्रश्न है, बिरसा योजना के पहले चरण में झारखंड के कितने प्रखंडों में बिरसा केंद्र खोले जाएंगे? ऑप्शन है आपका ए 80, बी 120, सी 70 और डी 110। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 80। झारखंड के 80 प्रखंडों में बिरसा केंद्र खोले जाएंगे। और उल्लेखनीय तथ्य है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत बिरसा उपयोजना को प्रारंभ किया गया है और इस योजना के माध्यम से झारखंड के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण क्या होगा? निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण होगा और इस दरमियान उन्हें क्या दिया जाएगा? तो रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा, जो युवाओं के लिए 1000 तथा युवतियों और दिव्यांगों के लिए 1500 रुपये होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलनकारी को सूचीबद्ध करना आरंभ हो गया है और जिसके तहत झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक आंदोलनकारी चिन्हित किए गए हैं? ऑप्शंस हैं ए धनबाद, बी देवघर, सी गोड्डा और डी झारखंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवघर में सर्वाधिक झारखंड आंदोलनकारी का चयन किया गया है, जिनका झारखंड निर्माण में योगदान था। और यहाँ पर कुल 132 झारखंड निर्माण आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया है, उनका पहचान किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में राज्य का पहला महिला पुस्तकालय स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपका ए सिमडेगा, बी गुमला, सी पाकुड़ और डी गोड्डा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुमला में राज्य का पहला महिला पुस्तकालय का स्थापना किया गया है। इस पुस्तकालय का नाम सावित्रीबाई फूले महिला पुस्तकालय है। सावित्रीबाई फूले महिला पुस्तकालय इसका नाम रखा गया है। इस पुस्तकालय का जो उद्घाटन है यह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा किया गया था। रामेश्वर उरांव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इस पुस्तकालय से वैसे युवतियों को लाभ होगा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती हैं और वहां पर केवल लड़कियों को ही प्रवेश प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि सम्मान सर्टिफिकेट 2023 के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? ऑप्शन है आपका ए 5, बी 12, सी 9 और डी 13 जिले। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जिलों को भूमि सम्मान सर्टिफिकेट 2023 के तहत चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए कितने घुमकुरिया भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया? ऑप्शन है आपका ए 30, बी 24, सी 13 और डी 25। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 घुमकुरिया भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया गया है और इन भवनों का जो निर्माण है यह कुल 6 करोड़, ध्यान रखिएगा 6 करोड़ 1 लाख और 26,000 रुपए की लागत से इनका निर्माण किया जाएगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि उरांव जनजाति में प्रचलित युवागिरी को घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है और यह जो युवागिरी है यह मूल रूप से आपका एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जहां युवाओं और युवतियों को आगे जीवन में आने वाले विभिन्न कार्यों को करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। और जनजातीय समाज, लगभग सभी जनजातीय समाज में और झारखंड की सभी जनजातियों में युवागिरी की प्रधानता देखी जाती है। अगला प्रश्न है, संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा? ऑप्शन है आपका ए 180 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन और डी 150 दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 180 दिन, यानी संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को भी 180 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया खेलों के तहत कहां तीरंदाजी सेंटर खोला जा रहा है? तो ऑप्शन है आपका ए कोडरमा, बी गिरिडीह, सी हजारीबाग और डी पूर्वी सिंहभूम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोडरमा में खेलो इंडिया खेलों के तहत एक तीरंदाजी सेंटर खोला जा रहा है और कोडरमा के बागी टाण, ध्यान रखिएगा बागी टाण में इस तीरंदाजी सेंटर की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है,
टीबी के उन्मूलन के लिए रांची जिले को कौन से पदक से नवाजा गया है? ऑप्शन है आपका ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक से रांची जिले को नवाजा गया है। क्यों? तो टीबी उन्मूलन के लिए। और विश्व यक्ष्मा दिवस, ध्यान रखिएगा, विश्व यक्ष्मा दिवस पर वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रांची को यह सम्मान प्रदान किया गया था। और विश्व यक्ष्मा दिवस के ही अवसर पर पिछले साल लोहरदगा को टीबी उन्मूलन के लिए कांस्य पदक प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड से सम्मानित जावेद पठान का संबंध झारखंड के किस जिले से है? ऑप्शन है आपका ए धनबाद, बी बोकारो, सी हजारीबाग और डी रांची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जावेद पठान, जिन्हें हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो झारखंड के धनबाद जिले से संबंधित है और उन्हें यह पुरस्कार एनआरआई वाइब्स के लिए प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि एनआरआई वाइब्स जो है 4 कहानियों पर आधारित एक फिल्म है, जिसमें एक कहानी है डिजायर है और इस डिजायर में ही जावेद पठान ने मुख्य किरदार निभाया था और इसके लिए इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, परवेज सीतल की पुस्तक साइलेंट रोजलिंग्स का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 6 और डी 8 भाषाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 भाषाओं में परवेज सीतल की पुस्तक साइलेंट रोजलिंग का अनुवाद किया गया है। और ये 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? ध्यान रखिएगा, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन आपका स्पेनिश और एक भाषा आपका टर्किश। ये 5 भाषाओं में साइलेंट रोजलिंग्स का अनुवाद किया गया है। और परवेज सीतल जो है झारखंड के धनबाद जिले के कतरासगढ़ की निवासी हैं तथा वर्तमान में ये गिरिडीह जिले में पदस्थापित हैं। और 20 जून को, ध्यान रखिएगा, 20 जून को रांची के मांडर में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में साइलेंट रोजलिंग्स का विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क कहां पर बनने की स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑप्शन है आपका ए ओरमांझी, बी मुरहावादी, सी कांके और डी धुरवा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धुरवा में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। और भारत का यह 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा, जिसकी लागत कितनी होगी? तो लागत लगभग 14 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर ट्रैफिक रूल और उसके रेगुलेशंस जो है उसे बच्चों और उनके अभिभावकों को समझाने में यहाँ पर मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले के मांदर को जीआई टैग प्रदान करने की पहल की जा रही है? ऑप्शन है आपका ए गुमला, बी सिमडेगा, सी खूंटी और डी लोहरदगा जिला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुमला जिला में बने मांदर को जीआई टैग प्रदान करने की पहल प्रारंभ की जा रही है। और गुमला जिले के रायडी, ध्यान रखिएगा, रायडी प्रखंड के जरजट्टा गांव के मांडर को जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। और उल्लेखनीय तथ्य है कि मांदर जो है क्या है? एक अवनद्ध वाद्य है। ध्यान रखिएगा, मांदर क्या है? अवनद्ध वाद्य है और इसे पीट कर बजाया जाता है। और रायडी जरजट्टा में बनने वाले जो मांदर होते हैं उसके लिए हनुमान बंदर के चमड़े का प्रयोग किया जाता है। हनुमान बंदर के चमड़े से रायडी जरजट्टा में मांदर का निर्माण किया जाता है और यह जो मांदर होता है सर्वाधिक उत्तम किस्म का मांदर माना जाता है। तो जुलाई 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स का जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को लाभ हुआ होगा।
यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।